किसान भाइयों, यदि आप हर्बिसाइड डाल डाल कर थक गए, हर्बिसाइड का खर्चा ज्यादा होता है, आपके खेत के अंदर खरपतवार कंट्रोल ही नहीं हो रही, मुख्य फसल के अतिरिक्त जो भी पौधे आपके खेत में दिख रहे हैं वो आपके लिए खरपतवार है। मतलब जिस चीज से आपको फायदा नहीं वो आपके लिए खरपतवार है। ठीक है, तो ऐसे खरपतवारों के ऊपर हर्बिसाइड डाल डाल कर आप थक चुके हो, फिर भी रिजल्ट नहीं। ऐसे हर्बिसाइड डालते हैं, फिर से 2 गुना खरपतवार उग जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का सॉल्यूशन क्या है? तो हमने देखा है मल्चिंग पेपर के अंदर बहुत सारा कंट्रोलिंग हो जाता है। मल्चिंग पेपर है, एक मेथड है आपका हर्बिसाइड डालना। ये 2 मेथड तो आपको पता ही है, आप करते भी है। इसके अतिरिक्त आप हाथ से भी खरपतवार निकालने की कोशिश करते हो, साथ ही साथ आप रोटावेटर चला के भी कुछ मतलब कुछ यंत्र मिलते हैं, छोटे रोटावेटर, बड़े रोटावेटर, तो इनके सहारे भी आप खरपतवारों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ये चारों मेथड के ऊपर अच्छे से अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ अध्ययन करने के साथ साथ हर्बिसाइड को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। आपका फायदा जरूर होगा, तो इसके लिए एक लाइक जरूर दबाइएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं। हर्बिसाइड अच्छा है या मल्चिंग पेपर, या हाथ से निकालना, या कल्टीवेशन करके? तो चलिए अभी हम लिख लेते हैं कि भाई मल्चिंग पेपर जो है, मल्चिंग पेपर जो है, मल्चिंग पेपर का तरीका बहुत सारी फसलों में अभी कंपलसरी होने लगा है। मल्चिंग पेपर से बहुत सारे फायदे भी है और इसके नुकसान भी है। तो अगर आप इन नुकसानों को टाल सके तो भाई आप मल्चिंग पेपर की सहायता से खरपतवारों का अच्छे से कंट्रोल कर सके। अभी वो फायदे कौन से, नुकसान कौन से, वो जानने से पहले हम हर्बिसाइड के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि भाई हर्बिसाइड एक बहुत ही आसान तरीका था खरपतवारों को कंट्रोल करने का। हर्बिसाइड एक बार डाल दिया मुख्य फसल में तो मुख्य फसल सुरक्षित को रखकर बाकी जो जितने भी खरपतवार होते थे वो नष्ट हो जाते। उसको सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहा जाता है, मतलब मुख्य फसल को सुरक्षित रख के बाकी खरपतवारों को नष्ट करना। अभी भी कुछ खरपतवार नाशक अच्छे से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी वक्त ऐसा आ गया कि ये ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं चलने वाला है। रियलिटी है। तो भाई हर्बिसाइड का रिजल्ट खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो भाई ऐसा समझ लेते हैं भाई इसका रिजल्ट ही नहीं है, तो हमें इसका अल्टरनेटिव ढूंढने की ज्यादा जरूरत है। तीसरी एक मेथड है आपकी हाथ से। हाथ से खरपतवार निकालना वैसे कहा जाए तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ज्यादा मतलब जमीन का नुकसान नहीं होता है और खरपतवार भी अच्छे से निकल जाते हैं। लेकिन इस चीज में एक माइनस पॉइंट क्या है कि भाई इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है। आपको जो मजूरी देनी पड़ती है, जो लेबर कॉस्ट लगता है इसमें, वो बहुत ज्यादा लगता है, जिससे आपका जो खर्चा है वो बढ़ने लगता है। और साथ ही साथ मैनुअल जो काम होता है उसमें क्वालिटी की भी आपको कमी कम ज्यादा दिखाई देती है। कोई अच्छी सी खरपतवार निकलता है, कोई ऊपर ऊपर ही कार्य कर जाता है, तो वहां पे क्वालिटी ऊपर नीचे होती, तो ये इसके लिमिटेशन यहाँ पे बन जाते। तीस चौथा एक तरीका है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन यानी कि क्या, अलग अलग यंत्र आते हैं जो आपकी मिट्टी को ऊपर नीचे करके उसको काट के आपकी खरपतवार सभी नष्ट कर देते। तो ऐसे कुछ मेथड से, तो ये कल्टीवेशन करके भी आप अच्छे से खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। अगर घर का खुद का ट्रैक्टर हो, यंत्र हो, तो उसकी सहायता से आप हमेशा कुछ ना कुछ कल्टीवेशन करते रहते हैं और उस कल्टीवेशन से खरपतवार बहुत हद तक नियंत्रित रहते हैं। लेकिन सिर्फ कल्टीवेशन से हो नहीं सकता, क्योंकि कल्टीवेशन करने के लिए आपका यंत्र बीच में घुसना चाहिए, और उसका भी एक लिमिट होता है। फसल के एकदम से नजदीक से ये खरपतवार निकाल नहीं सकता है। तो इस तरीके से ये 4 मेथड है। 4 मेथड के व्यतिरिक्त आपके पास भी कुछ मेथड हो तो भाई कमेंट बॉक्स में डाल देना। अभी इसके व्यतिरिक्त कुछ मेथड क्या है भाई, कुछ लोग क्या करते हैं, नमक का छिड़काव करते हैं। तो नमक का छिड़काव करने से उनको खरपतवार नाशक का जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन भाई नमक आपके खेत के लिए बहुत ही खतरनाक है। आपको टेम्पररी कुछ रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे, भाई लॉन्ग टर्म में आपका जमीन खराब हो जाएगा, वहां पे खरपतवार भी नहीं उगेंगे, ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सावधानी पूर्वक चयन करना है, आपकी सॉइल हेल्थ भी अच्छी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले मल्चिंग पेपर के फायदे देख लेते हैं। सबसे पहला वाला मल्चिंग पेपर का फायदा कि एक बार डाल दिया तो हार्वेस्टिंग तक कोई झंझट नहीं खरपतवारों का, सबसे बड़ा वाला फायदा। सेकंड वाला फायदा क्या है, मल्चिंग पेपर के अंदर खरपतवार उगते ही नहीं है। एक नीला सॉरी मोथा करके एक खरपतवार है, जिसको मराठी में लवाड़ा कहा जाता है, वो एक कहा जाए तो उसके लिए भी आपको ज्यादा
ज्यादा मोटा मल्चिंग पेपर अगर आप डालते हो 20 माइक्रोन की जगह 30 माइक्रोन, तब आपको वो जो मोथा का जो भी लवड़ा का दिक्कत है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो ये एक चीज हो गया। ठीक है। मल्चिंग पेपर डालने के बाद एक ही बार डालना है, और उससे साथ साथ आपको मल्चिंग पेपर के अंदर क्या बेनिफिट मिलता है, आपकी जो जड़ों का विकास है वो अच्छे से होता है नेचुरली। जड़ों का विकास नेचुरली होने से आपका जो उत्पादन है वो उत्पादन मिलता है आपको दो गुना। उत्पादन लगभग आपका 2 गुना हो जाता है, अच्छे से मिलता है। आप देखा विदाउट मल्चिंग पेपर जिसने खेती की है और उसने मल्चिंग पेपर पे वही फसल लाई, तो उसको उसके उत्पादन में जमीन आसमान का फर्क नजर आया होगा। ये क्यों हुआ है? क्योंकि मल्चिंग पेपर के अंदर जड़ों का विकास बहुत ही शानदार होता है। ये इसके प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट इसके अंदर भाई वाटर लॉगिंग कंडीशन होने की संभावना ज्यादा होती है, तो इसके कारण विल्ट जैसे डिसीज आने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो रोग आने की संभावना भी इसमें बढ़ जाती है। बारिश के दिनों में ये इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन गर्मी के दिनों में ये वरदान साबित होता है। तो मल्चिंग पेपर से हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते तो इसका भी एक लिमिटेशन है मल्चिंग पेपर पे। हम प्याज जैसी फसल में जो हम प्याज लगाते हैं, जो सिचुएशन आप देखो कि प्याज जैसी फसलों में हम मल्चिंग पेपर डाल नहीं सकते। अगर ऐसा आपको लगता है तो ये गलत बात है, क्योंकि अभी प्याज भी मल्चिंग पेपर पे लगाने का अलग अलग मेथड्स मार्केट में आ चुका है। अगर मल्चिंग पेपर पे आप हर एक फसल को ला सकते हो, सिर्फ दिमाग लगाना है। जितना आप मल्चिंग पेपर पे लाओगे उतना हर्बिसाइड का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। तो अभी बात ही कर लेते हैं हर्बिसाइड के। हर्बिसाइड का फायदा क्या भाई? एक बार नहीं, इसको बहुत बार डालना पड़ता है, मतलब 2 से 3 बार आपको इस्तेमाल करना, 1, 2 या फिर 3 बार, अभी वो फसल के ऊपर डिपेंड है। मक्का सोयाबीन जैसी फसल है तो भाई एक बार हर्बिसाइड डालना पड़ता है। कोई दूसरी वाली फसल है तो भाई 2-3 बार तो आपको डालना ही पड़ता है। तो इस तरीके से फसल के ऊपर डिपेंड है कि आपको हर्बिसाइड का खर्चा कितनी बार आएगा। ये डालने में आसान है, मतलब इसके लिए कोई ज्यादा लेबर नहीं लगता, एक दिन में काम हो जाता है टेंशन में, और लागत भी कम आती है, इसीलिए ये सबसे प्यारा माना गया था अब तक। लेकिन अभी बातें क्या है हो गई है कि भाई इसके रिजल्ट हो चुके हैं कम, इसमें कोई रिजल्ट नहीं रही। ऊपर से इसका जो इफेक्ट पड़ता है आपके जमीन के ऊपर, आपके जमीन का जो भी एक हेल्थ है, सॉइल हेल्थ कहते हैं हम उसको, सॉइल हेल्थ को ये कम कर देता है, जिसे खराब कर देता है। इसीलिए यह हमने कितने नंबर पे रखा है ये आपको बाद में पता चलेगा। हाथ से अगर खरपतवार निकालते हैं तो हाथ से खरपतवार निकालते वक्त कुछ अच्छी चीजें क्या है भाई? हाथ से अगर निकालते हो तो आपकी जमीन का जो सॉइल हेल्थ है, सॉइल हेल्थ आपका अच्छा रहता है, सबसे पहले वाली बात। दूसरी बात, जब आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हो तो हर्बिसाइड डालने के बाद वहां पे फसल को एक शॉक ट्रीटमेंट बैठता है, एक स्ट्रेस में आ जाता है पौधा। तो वो जो तनाव में आ जाता है पौधा, वो हाथ से निकालते वक्त नहीं आता है। मतलब जो भी हाथ से खरपतवार निकालते हैं उससे फसल कोई किसी भी तनाव में नहीं जाती है, उल्टा फ्रेश होती है। तो इसीलिए जो हाथ से अगर निकालते हैं तो फसल तनाव में बिल्कुल नहीं जाती, फ्रेश रहती है। ये एक इसका प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट क्या है इसका? कि माइनस पॉइंट ये है कि भाई हाथ से निकालते वक्त चारों मजूर एक समान नहीं होते, और एक समान ना होने के कारण वहां पे एक समान तरीके से अच्छी तरीके से खरपतवार नहीं निकाले जाते। बाद में बार बार आपको परेशानी हो सकती है, एक राउंड फिर से लगाना पड़ता है इसके पीछे। तो ये इसका लिमिटेशन हो गया है। ठीक है। और हाँ, लेबर मिलना ना मिलना, उसका कॉस्टिंग, ये आगे वाली बात हो गई, उसके ऊपर ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। कल्टीवेशन एक अच्छा मेथड है भाई, एक सबसे बढ़िया मेथड कल्टीवेशन करके भाई, मतलब इसमें एक ही मैन पावर में अच्छे से काम हो जाएगा। अभी मल्चिंग पेपर भी नहीं, हर्बिसाइड भी नहीं, हाथ से भी नहीं, तब कल्टीवेशन अच्छा काम करता है। लेकिन कल्टीवेशन करते वक्त आपको लागत कम आती है कल्टीवेशन में, लेकिन इसमें एक चीज हो जाती है कि मल्चिंग कल्टीवेशन करते वक्त इसमें एक चीज हो जाती है कि जो आपका पौधा रहता है, पौधे के एकदम नजदीक वाले जो खरपतवार है इससे नहीं निकलते हैं। तो ये एक इसका लिमिटेशन बन जाता है। तो अभी हम जानेंगे एंड में कि कौन सा वाला मेथड सबसे बेस्ट है इन चारों के अंदर। तो भाई अगर आपके जमीन में विल्ट डायबैक जैसे रोग ना आते हो, आपके जमीन का जो भी नेचर है वो कॉम्पैक्ट ना हो, व्हील डाइवैक जैसा कोई टेंशन ना हो, तो मल्चिंग पेपर आपका सबसे एक नंबर पे यहाँ पे आ जाता है।
2 नंबर पे मैं कल्टीवेशन को एक प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि कल्टीवेशन अच्छा चीज है। इसका तो कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई प्लास्टिक भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब अच्छा ही है। 3 नंबर पे मैं हाथ से आपको प्रायोरिटी देने को कहूंगा। क्या हुआ, कल्टीवेशन किया, थोड़ा बहुत खरपतवार बचा है तो भाई हाथ से आप निकाल सकते हैं मैन्युअली। और 4 नंबर हर्बिसाइड को देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप कहोगे 4 नंबर हर्बिसाइड का इस्तेमाल करने के लिए क्यों? तो भाई यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि भाई अब ये केमिकल, आप देखो मार्केट में जितने भी केमिकल आ रहे हैं वो काम नहीं कर रहे, मतलब एक की जगह 3-3 केमिकल डालना पड़ रहा है तब जाके थोड़ा बहुत कार्य हो रहा है। तो भाई पहले एक ही केमिकल डाला, सब खत्म होता था। अभी 3 केमिकल डालना पड़ रहा है, सब खत्म हो जाएगा। 6-6 केमिकल एक साथ मिलाने जाएंगे तो भाई खत्म हो जाएगा आपका नसीब। तो इसीलिए आपको बचना है तो सिंपल वाली चीज, इस चीज को लास्ट में रखिएगा। अब इसके ऊपर हमें सोच विचार ज्यादा करना है। इसके आगे भी कुछ चीजें थी, ये बेसिक है, इसको बेसिक के तौर पर मैंने आपके सामने रखा है। इसके आगे की भी कुछ चीजें है वो जो आपके सामने रखना है, लेकिन उसके लिए एक लाइक का बटन दबाना है और शेयर का बटन भी दबाना है। साथ ही साथ ये बेसिक है, ये बेसिक है। आप कहोगे सर जी ये क्या, ये बातें तो हमें भी पता थी, इसमें नया क्या है? इसमें नया यही है कि भाई अब ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है, ये मुश्किल होता जा रहा है। अब बचे हमारे पास 2 तरीके। इन 2 तरीकों में और भी उन्नति कैसे की जा सकती है, इसके बारे में आपको एक और वीडियो मिल जाएगा। डीप में गोता लगा लगा के, ये ऊपरी ऊपरी का था, बेसिक था, क्योंकि ये भी जरूरी था। अगर मैं डायरेक्ट कल्टीवेशन के ऊपर और या फिर मल्चिंग पेपर के ऊपर वीडियो बनाता, आप कहते भाई हर्बिसाइड और हाथ से क्यों नहीं बोल रहे हो? तो क्यों नहीं बोल रहे हो, आज के इस वीडियो के अंदर आपको पता चल गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।